नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स बाय एम के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में 5 नवंबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स है वह सारे पॉइंट काफ़ी कम समय में डिटेल में कवर करेंगे और आखिर में टेस्ट होगा जिसका आंसर आपको कमेंट करना होगा। दोस्तों, अगर आप यह चैनल को डेली फॉलो करते हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको करंट अफेयर्स में निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चन का एक फ्लैश रिकैप ले लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, कौन सा भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप से मान्यता प्राप्त हुई है? तो ये सिटी है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 2025 से दिल्ली कैंट में आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च और रेफरल के कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल अविनाश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है जिसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियां बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में गोगाबिल झील को रामसर साइट घोषित किया है? तो गोगाबिल झील कहाँ पे है? ये है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना करुणाकरण की पुस्तक का नाम क्या है जो उनकी दादी के जीवन पर आधारित है? तो इस पुस्तक का नाम था द वुमन ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु का गार्बेज डंपिंग फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कचरे को अलग अलग कर प्रबंधन बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी प्रचंड प्रहार 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन हो रहा है अभी मेचुका, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुबई में पैराशूट विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो अवनी लेखरा जी ने जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट और माउस को अंतरिक्ष में भेजा है? तो ये देश है चीन। उन्होंने जो एस्ट्रोनॉट भेजा है उनकी उम्र है 32 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने ड्रोन स्वाम मॉनिटरिंग सिस्टम सीमावर्ती सुरक्षा के लिए लागू किया है? तो ये राज्य है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध केरला हॉकी खिलाड़ी का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये है मैनुअल फेडरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया क्लाइमेट टेक 2030 रोड मैप का रिपोर्ट जो आया है उसका नेतृत्व किस संस्था ने किया था? तो ये संस्था थी नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने साइबर सेल 2.0 संयुक्त साइबर सुरक्षा अभियान आयोजित किया है? तो ये देश है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर यह खिताब जीता है? तो भारत ने 52 रनों से दक्षिण अफ्रीका को हराया है। आखिरी क्वेश्चन, भारत फरवरी 2026 में कहा 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा? तो ये राष्ट्र है विशाखापट्टनम। तो दोस्तों, ये थे कल के 15 एमसीक्यू जिसका हमने फ्लैश रिकैप लिया है। कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत में हाल ही में किसने भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS का महानिदेशक पदभार संभाला है? तो यह बात हो रही है BIS के महानिदेशक की। तो ये है संजय गर्ग जी। और इन्होंने कब ये चार्ज लिया है? 1 नवंबर 2025 को। BIS का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति कार्लोस माजोन ने इस्तीफा दिया है? ये है कार्लोस माजोन और ये है वालेंसिया देश के। एक्चुअली हुआ क्या था दोस्तों कि 29 अक्टूबर 2024 को वालेंसिया के कई क्षेत्रों में बाढ़ आई थी। 2024 की घातक बाढ़ के निपटने में सरकार की विफलता के कारण उन पर इस्तीफा देने के लिए जनता का काफ़ी ज़्यादा दबाव था, जिस वजह से उन्हें 3 नवंबर 2025 को अपना इस्तीफा देना पड़ा।
उन पर बाढ़ की चेतावनी के बावजूद पर्याप्त तैयारी न करने का आरोप लगा था। कार्लोस मजोन पीपल्स पार्टी ऑफ द वेलेंसियन कम्युनिटी के नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख कौन बने हैं? तो यह बात हो रही है भारतीय नौसेना के मटेरियल प्रमुख की, तो वो बने हैं बी शिव कुमार। उन्होंने ये पद 1 नवंबर 2025 को लिया है और उन्होंने उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? किरण देशमुख जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोवस्क लॉन्च की है? तो यह बात हो रही है परमाणु पनडुब्बी की। तो आप ये फ्लैग देख रहे हो, इससे आपको पता चल ही गया होगा कि यह फ्लैग है रशिया का। 1 नवंबर 2025 को रूस ने सेवरोनोव्स्की में स्थित शिपयार्ड में इसे लॉन्च किया है और इस पनडुब्बी का उद्देश्य है खतरनाक उपजल हथियार और रोबोटिक सिस्टम के माध्यम से रूस की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नवंबर 2025 में किस स्थान पर पहली बार डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 के लिए चुना गया है? तो ये स्थान है कोची। यहाँ पे ही होगी पहली बार डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना। एग्जाम फैक्ट की अगर बात करें तो कोची केरल में नवंबर 2025 में इसका आरंभ हुआ था। इसे ICAR और केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान दोनों ने मिलकर लागू किया है। इसका शुभारंभ किसने किया था? तो इसका शुभारंभ किया था केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन व डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन जी ने। यह पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना है। यह भारत के सभी समुद्री तटीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगी और इसका लाभ लगभग 12 लाख मछुआरा परिवार को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में कौन सा रैंक है? तो यह बात हो रही है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 की। तो इसमें भारत का रैंक है 86। कुछ और इंपॉर्टेंट इंडेक्स की अगर बात करें तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 115। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान है 38 यानी कि 38वां और मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान है 130वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनामी समाज या ट्राइब के टैटू किस स्टेट में ओरिजिनेटेड थे? तो यह बात हो रही है रामनामी समाज की। तो ये थे छत्तीसगढ़ में। इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो इसकी उत्पत्ति संत परशुराम द्वारा 1890 के दशक में हुई थी। इस समुदाय को रामनामी समाज या रामनामी संप्रदाय भी कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये अनुयायी अपने शरीर पर राम का नाम का टैटू गुदवाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इनके शरीर पे, ये पूरा यहाँ पे राम 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 ऐसे लिखा हुआ है। अगर वो वस्त्र भी पहनते तो वो भी राम नाम के लिखे हुए वस्त्र पहनते। यह उनका आस्था का प्रतीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है भगवान राम के नाम की भक्ति और प्रचार करना। यह समाज समानता और भक्ति के माध्यम से भेदभाव का विरोध करता है। यह समुदाय भक्ति आंदोलन की परंपरा को आगे बढ़ाता है और छत्तीसगढ़ की लोक पहचान का हिस्सा है। दोस्तों अभी बात निकली छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ को रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है तो उन पे एक नज़र डाल देते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है श्री विष्णुदेव साय। राज्यपाल है वहाँ के बिश्वाभूषण हरिचंदन। भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला छत्तीसगढ़ का बालोद है। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पादन से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है। मोटा और कोल इंडिया ने छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन हुआ है और छत्तीसगढ़ के नया रायपुर के सेक्टर 22 में देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल वीर किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है?
तो यह बात हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल वीर की। तो इसे मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। एग्जाम फैक्ट की अगर बात करें तो प्रवाइक डायनेमिक्स नाम की निर्माता कंपनी द्वारा प्रवाइक वीर ईवी सैन्य वाहन तैयार किया गया है। यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बैटरी संचालित भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक सैन्य वाहन है। इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के लिए इलेक्ट्रिक डिफेंस मोबिलिटी तैयार करना है और यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा है? तो यह बात हो रही है क्रिप्टो करेंसी की। तो ये मान्यता देने वाली पहला न्यायालय है मद्रास हाई कोर्ट। क्रिप्टो करेंसी लेन देन का एक माध्यम है जिसे ब्लॉकचेन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाया और संग्रहित किया जाता है। इसके लिए क्रिप्टोग्राफिक तकनीक और एल्गोरिदम का उपयोग होता है, जैसे कि बिटकॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल का नाम क्या है? तो यह बात हो रही है भारत के पहले स्वदेशी एआई मॉडल की। तो उसका नाम है भारत जैन। भारत का पहला स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जिसे देश में विकसित किया गया है ताकि तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का नाम क्या है? यह बात हो रही है पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी की। तो इसका नाम है शून्य। एग्जाम फैक्ट की अगर बात करें तो शून्य भारत की पहली स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी है। इसे बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सरला एविएशन ने विकसित किया है। यह वाहन इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग की तकनीक पर आधारित है। शून्य का अनावरण भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह एयर टैक्सी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण तकनीक पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई भुगतान को सक्षम करने का समझौता किया है? तो भारत ने यह समझौता किया है मलेशिया देश के साथ। यह समझौता ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के दौरान अंतिम रूप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सामिया सुलूहु हसन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ये जो आप इमेज देख रहे हो यही है सामिया सुलूहु हसन और उन्होंने तंजानिया देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति पर अगर नजर डालें तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नेटुम्बो नंदी नदेतवा। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साने ताकाइची। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की। म्यांमार के नए प्रधानमंत्री बने हैं यू न्यो सो। बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति बने हैं ड्यूमा बोको। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं ली जे म्यांग। गुयाना के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद इरफान अली। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं लुओंग कुओंग। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जेनिफर सिमन्स। पोलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं करोल नवोकी और सेशल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं पैट्रिक हर्मिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? तो यह बात हो रही है एकीकृत डिजिटल भुगतान, तो ये है पेपल। आखिरी क्वेश्चन, 42वीं इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी ट्रॉफी किसने जीती है? तो यह बात हो रही है इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी ट्रॉफी जो जीती है इंडियन ऑयल मुंबई ने। इंडियन ऑयल मुंबई ने फाइनल में इंडियन रेल दिल्ली को 2-1 से हराकर लगातार तीसरी बार यह खिताब जीता है। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला ब्रेन बूस्टर क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में
किसने भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS का महानिर्देशक पदभार संभाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल वीर किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? और आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी AI मॉडल का नाम क्या है? सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं और साथ ही आज आपने कितने घंटे पढ़ाई की है वो भी आपको कमेंट में लिखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ पे इसको शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।